नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सुविचार संग्रह में। सनातन धर्म में पौष माह में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी को वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन जगत के पालनहार श्रीहरि विष्णु जी की पूजा आराधना का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से संतान से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। यह भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी के पूजा आराधना का दिन है। दृक पंचांग के अनुसार जनवरी माह का पहला एकादशी व्रत 10 जनवरी को रखा जाएगा। आइए जानते हैं साल की पहली एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, सामग्री लिस्ट, पूजा विधि और व्रत नियम। दृक पंचांग के अनुसार पौष माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 9 जनवरी 2025 को दोपहर 12:22 पर होगा और अगले दिन 10 जनवरी 2025 को सुबह 10:19 पर समाप्त होगा। ऐसे में उद्यातिथि के अनुसार 10 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार को पौष पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाएगा। पारण का समय 12 जनवरी 2025 को सुबह 7:15 से 8:21 तक द्वादशी तिथि में एकादशी व्रत का पारण करने का समय है। सामग्री लिस्ट: भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा, छोटी चौकी, पीला कपड़ा, पीले फूल, पीले फल, तुलसी दल, पंचामृत, अक्षत, धूप, दीप, मिठाई समेत पूजा की सभी सामग्री एकत्रित कर लें। पूजा विधि: पौष माह शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को सुबह जल्दी उठें। स्नानादि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। मंदिर की साफ सफाई करें। एक छोटी चौकी पर पीले कपड़ा बिछाएं। इस पर विष्णु जी और देवी लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। विष्णु जी को गंगाजल से स्नान कराएं और उन्हें नए वस्त्र अर्पित करें। अब विष्णु जी को फल, फूल, तुलसी दल समेत सभी पूजा सामग्री अर्पित करें। प्रतिमा के समक्ष दीपक जलाएं और विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और एकादशी व्रत कथा पढ़ें। दिन भर उपवास रखें और अगले दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठें। स्नानादि के बाद स्वच्छ कपड़े पहनें। ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को अपने क्षमतानुसार अन्न धन का दान करें। इसके बाद द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करें। व्रत नियम के नियम: एकादशी व्रत के दिन चावल के सेवन की मनाही होती है। इस दिन तुलसी का पत्ता तोड़ने से बचना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन प्याज, लहसुन समेत किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन न करें। पुत्रदा एकादशी के दिन व्रती को अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन नाखून और बाल काटने से बचना चाहिए। इस दिन नकारात्मक विचारों से बचें और किसी से वाद विवाद न करें। इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान करें और उनकी विधिवत पूजा करें। एकादशी की रात्रि में भगवान विष्णु का भजन कीर्तन भी कर सकते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा: महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, है भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके यह बतलाइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है।
इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यदि आपको हमारे चैनल के द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी व पौराणिक कथा सुनना अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने रिश्तेदारों व मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें
एवं बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे हर नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। हमारा चैनल आपके सुखी व मंगलमय जीवन की कामना करता है। धन्यवाद।